अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद। वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। आज है 4 जुलाई 2024। अभी भी गार्डन में थका देने वाला काम चल रहा होता है और ये पता नहीं कितने दिन और मेरे लेगा। वक्त के साथ साथ अपने इस ट्रॉपिकल गार्डन को अरेंज कर रहा हूँ और इंशाल्लाह हो ही जाएगा। इस वीडियो में ओवरव्यू नहीं देने वाला, बल्कि आपको ये बताने वाला हूँ कि इस मौसम में यानी बरसात के मौसम में आप गुलाब की कलमें लगा सकते हैं या नहीं। अगर लगा सकते हैं तो कैसे लगाएं और कितनी मोटी कलम लगाएं और उसको लगाने के बाद रखें कहाँ, क्या उसको कवर करना पड़ेगा या नहीं। वैसे तो बरसाती मौसम गुलाब की कलमें लगाने के लिए होता ही नहीं है। ये तो नरम पौधों की कलमें लगाने का मौसम है, यानी सॉफ्ट वुड कटिंग्स। सॉफ्ट वुड में कौन सी कलमें आती हैं, जैसा कि मनी प्लांट है और इसके अलावा सैंचेजिया प्लांट है जो कि नरम लकड़ी वाले पौधे हैं, सख्त लकड़ी नहीं बनती। इसके अलावा तुलसी की कलमें भी आप लगा सकते हैं। जो भी नरम टहनी वाले पौधे होंगे, जैसा ये पत्थर चट है, इसकी कलमें भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं। और फाइकस की कलमें तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन बरसात में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो ये नरम लकड़ी वाला पौधा भी माना जाता है और सख्त लकड़ी वाला पौधा भी माना जाता है, तो इसकी कलमें भी आप बरसाती मौसम में लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि जो सख्त लकड़ी वाले पौधे हों, इनकी कलमें आपने जनवरी के महीने में लगानी होती है। लेट विंटर, सर्दी ख़त्म होने के आखिरी दिन जो होते हैं ना, वो सख्त लकड़ी वाली कलमें लगाने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और उनको कवर करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ठंड के दिनों में वैसे ही ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कवर करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लेट विंटर, जैसा कि जनवरी का महीना है, ऐसे मौसम में आपको कलमें कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गुलाब की कलम भी एक हार्डवुड, ये देखिए तेज़ हवा चलने की वजह से ये एलोवेरा पौधा गिर गया, इसको भी बड़े गमले के अंदर अभी लगाना है मैंने। तो गुलाब की कलमें अगर आजकल के मौसम में आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा गुलाब के पौधे को नमी वाला एरिया अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पर गुलाब का पौधा किसी न किसी वजह से मुरझा जाता है या फिर सूख जाता है, या उसके ऊपर फंगस अटैक सबसे ज़्यादा रहेगा। जिन इलाकों में गर्मी पड़ती है और मौसम खुश्क रहता है, जैसा कि लाहौर में, ऐसे मौसम में ये पौधा 12 महीने अच्छे से चलता है। और अगर कराची की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, जहाँ पर ज़्यादा नमी बनी रहती है और नमी भी ऐसी जिसके अंदर नमक हो, नमकीन हवा वाली ह्यूमिडिटी बहुत ख़तरनाक होती है गुलाब के पौधे के लिए। इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और फूल लगना तो बहुत दूर की बात होती है, और इसकी कलम लगाना उससे भी दूर की बात। तो नमी वाला एरिया गुलाब के पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको थोड़ा सा ठंडा मौसम और खुश्क मौसम ही पसंद है। इसकी आप कलमें भी लगा सकते हैं और पौधे पर फूल भी लगते हैं ऐसे मौसम में। तो बरसाती मौसम में अगर आप इसकी कलमें लगाना ही चाहते हैं तो फिर नरम लकड़ी वाली कलम लीजिएगा, जो कि यंगर शूट्स होती हैं, बारीक बारीक सी टहनियाँ होती हैं, ज़्यादा मोटी टहनी नहीं। मतलब ऐसी टहनी आपने लेनी है जो बाल पेन के अंदर रीफिल होती है ना, बारीक सी, उतनी मोटी आपने कलम लेनी है। पेन की थिकनेस के बराबर या पेंसिल की थिकनेस के बराबर आपने कलम नहीं लेनी। जितनी नरम कलम लेंगे उतना ज़्यादा चांस रहेगा कि उसकी रूटिंग भी शुरू हो जाए। लेकिन इतनी भी नरम कलम नहीं लेनी कि वो अपने पाँव पर ही खड़ी ना हो पाए। और कलम लेनी कितनी है, 4 से 5 इंच की मैक्सिमम लेनी है। गर्मी के दिन में ज़्यादा लंबी कलमें नहीं लगाई जाती, वो हमेशा सर्दी के दिन में ही लगाई जाती है। जैसा मैंने पहले बताया, जनवरी के महीने में ऐसे पौधों की कलमें लगाई जाती हैं और बरसाती मौसम में बारीक कलमें, छोटी कलमें ही लगाई जाती हैं। सॉफ्ट वुड कलम हो, जैसा कि मनी प्लांट है, इसकी मोटी कलम भी हो तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे पौधों को ह्यूमिडिटी वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है। और गुलाब को या फिर सख्त लकड़ी वाले पौधे को ह्यूमिडिटी वाला एरिया ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, फंगस लगने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। तो 3 से 4 इंच की गुलाब की बारीक कलम ले लीजिए और उसको नॉर्मल मिट्टी के अंदर ही आपने लगाना है। कम से कम एक नोड एरिया उसके साथ ज़रूर होना चाहिए जहाँ से पत्ते की ग्रोथ हो रही हो, जैसा कि अभी आप देख भी सकते हैं। बस पत्ते को काट दीजिए, लेकिन नोड एरिया डैमेज नहीं होना चाहिए। यही मिट्टी के अंदर जाएगा और यहीं से ही इसकी रूट्स निकलना शुरू होती हैं। और 6 हफ्तों का टाइम होता है रूटिंग शुरू होने के लिए। बरसाती मौसम में थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि हवा के अंदर नमी बनी रहती है। आपको प्लास्टिक से कवर नहीं करना पड़ेगा कलम को, और हो सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर ही इसकी रूटिंग शुरू हो जाए। कलमें लगाने पर मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं।
लेकिन ये मैंने किसी वीडियो में मेंशन नहीं किया था कि बारीक कलम आपने लेनी है और छोटी कलम आपने लेनी है गुलाब की, अगर आप बरसाती मौसम में आजकल कलम लगाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मुझे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है ना, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। खाली सुनी सुनाई बातें आगे डिलीवर नहीं करता जब तक कि मैं खुद उसको प्रैक्टिकल करके चेक ना कर लूँ। तो मैंने देखा और नोट किया कि बरसाती मौसम में अगर आप गुलाब की कलम लगाते हैं तो लंबे वाली कलम कामयाब नहीं होती, छोटे वाली कलम कामयाब होगी, मोटी कलम कामयाब नहीं होती, बारीक वाली कलम कामयाब होगी। मिट्टी आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन कंपोस्ट में आपने कलम नहीं लगानी। कंपोस्ट के अंदर पानी होल्ड हो जाता है, बरसाती मौसम होता है तो कलम गल जाती है। मिट्टी के अंदर ही लगाइए और कोशिश कीजिए मिट्टी भी वो हो जो नर्सरी से नई मिट्टी मिलती है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई खाद मिक्स ना हो। तो खाली मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग का ख़तरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि नई मिट्टी के अंदर जब आप कलम लगाते हैं और पानी देते हैं तो वो काफ़ी सख्त हो जाती है, और सख्त ऐसी कि रहती तो नरम है लेकिन वो बाउंड हो जाती है, मतलब वो कलम के साथ चिपक जाती है और कलम को हिलने नहीं देती। ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कलम हिलती रहेगी तो आपकी कलम कामयाब नहीं हो पाएगी, उसकी रूट्स शुरू नहीं हो पाएंगी। बाकी जितने भी नरम लकड़ी वाले पौधे हैं आप उनकी कलमें अभी से लगा सकते हैं। बरसाती मौसम शुरू हो चुका है लेकिन अभी रीपोटिंग का मौसम शुरू नहीं हुआ, अभी भी 2 से 3 दिन का वेट करना पड़ेगा, और मैं करूँगा, और रीपोटिंग जब करूँगा आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। जैसा कि ये केले के पौधे हैं, एक गमले के अंदर 3 पौधे लगे हुए हैं, इनको मैंने अलग करना है, अलग गमलों के अंदर लगाना है, और गुलाब के पौधों को हमने रीपोट करना है, और हाइबिस्कस के पौधे को रीपोट करना है। वो कैसे करेंगे इंशाल्लाह, हो सकता है कि 2 दिन के बाद मैं वो सब कुछ करूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बस जोश बहुत आता है मुझे छत के ऊपर, जब मैं आता हूं तो दिल चाहता है कि सारा काम एक ही दिन में निपटा दूं, लेकिन जब थोड़ा सा काम करता हूं तो थक जाता हूं, और वज़नी काम मैं करने से डर रहा हूं आजकल, इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं जनाब, सब कुछ हो जाएगा। बस अब मैं चलता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।